हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी 360 डिग्री के हिस्ट्री के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। इस बुक में एनसीईआरटी के पेज बाय पेज क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। क्लास 7 के चैप्टर 5 तक के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग चैप्टर 6 ईश्वर से अनुराग के रिमेनिंग क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है, सूफी लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काव्य की रचना करते हैं। दूसरा है, इस्लाम ने उपासना पद्धतियों को सामूहिक प्रार्थना नमाज का रूप देकर उसे काफ़ी सरल बना दिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। पहला और दूसरा दोनों ही कथन सही है। संत कवियों की तरह सूफी लोग भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काव्य रचना किया करते थे। गद्य में एक विस्तृत साहित्य और कई किस्से कहानियाँ इन सूफी संतों के इर्द गिर्द विकसित हुई। मध्य एशिया के महान सूफी संतों में गजाली, रूमी और सादी के नाम उल्लेखनीय हैं। नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों की तरह सूफी भी यह मानते थे कि दुनिया के प्रति अलग नज़रिया अपनाने के लिए दिल को सिखाया पढ़ाया जा सकता है। उन्होंने किसी औलिया या पीर की देखरेख में जिक्र, चिंतन, समा, रक्ष, नीति चर्चा, सांस पर नियंत्रण आदि के जरिए प्रशिक्षण की विस्तृत रीतियों का विकास किया। इस प्रकार आध्यात्मिक सूफी उस्तादों की पीढ़ियों सिलसिलाओं का प्रादुर्भाव हुआ। इनमें से हर एक सिलसिला निर्देशों व धार्मिक क्रियाओं का थोड़ा बहुत अलग तरीका अपनाती थी। इस्लाम ने प्रार्थना को एक संरचित, सामूहिक और सरल रूप दिया है, जिससे यह आध्यात्मिक और सामाजिक रूप से अधिक सुलभ हो गई है। अगला प्रश्न है, निम्न में से सूफी जन कहाँ से आकर भारत में बसे? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मध्य एशिया। 11वीं शताब्दी से अनेक सूफी जन मध्य एशिया से आकर हिंदुस्तान में बसने लगे थे। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ यह प्रक्रिया उस समय और भी मजबूत हो गई, जब उपमहाद्वीप में सर्वत्र बड़े बड़े अनेक सूफी केंद्र विकसित हो गए। चिश्ती सिलसिला इन सभी सिलसिलों में सबसे अधिक प्रभावशाली था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सूफी शब्दावली में खानकाहों का तात्पर्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सूफी संतों का निवास स्थल। खानकाह सूफी संस्था जहां सूफी संत अक्सर रहते थे। अगला प्रश्न है, चिश्ती सिलसिले के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला है, यह भारत का सबसे प्राचीन, संगठित एवं प्रभावशाली सिलसिला था। दूसरा है, भारत में चिश्ती परंपरा के प्रथम संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। तीसरा है, चिश्ती सिलसिले की स्थापना इराक में हुई थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। केवल तीसरा कथन सत्य नहीं है, पहला और दूसरा सत्य है। 11वीं शताब्दी से अनेक सूफी जन मध्य एशिया से आकर हिंदुस्तान में बसने लगे थे। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ यह प्रक्रिया उस समय और भी मजबूत हो गई, जब उपमहाद्वीप में सर्वत्र बड़े बड़े अनेक सूफी केंद्र विकसित हो गए। चिश्ती सिलसिला इन सभी सिलसिलों में सबसे अधिक प्रभावशाली था। इसमें औलियाओं की एक लंबी परंपरा थी, जैसे अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के कुतुबुद्दीन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जलालुद्दीन रूमी का संबंध था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सूफी शायर। जलालुद्दीन रूमी 13वीं सदी का महान सूफी शायर था। वह ईरान का रहने वाला था और उसने फारसी में काव्य रचना की। अगला प्रश्न है, 16वीं शताब्दी के चैतन्य देव का संबंध था?
इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बंगाल से। चैतन्य देव 16वीं शताब्दी के बंगाल के एक भक्ति संत थे। इन्होंने कृष्ण राधा के प्रति निष्काम भक्ति भाव का उपदेश दिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तर भारत में बदलाव के संदर्भ में सही कथन पर विचार करें। पहला है, 13वीं शताब्दी में इस्लाम, ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म, सूफी मत भक्ति की विभिन्न धाराओं ने और नाथ पंथियों, सिद्धों और योगियों ने परस्पर एक दूसरे को प्रभावित किया। दूसरा है, तुलसीदास और सूरदास जैसे कुछ अन्य संत भक्ति भाव के विचारधाराओं और पद्धतियों को अस्वीकार किया। तीसरा है, कबीर और बाबा गुरु नानक जैसे संत ने सभी आडंबर पूर्ण रूढ़िवादी धर्मों को अस्वीकार कर दिया। चौथा है, तुलसीदास की रचना रामचरितमानस उनके भक्ति भाव की अभिव्यक्ति और साहित्यिक कृति दोनों ही दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहला, तीसरा और चौथा कथन सही है। तेरहवीं सदी के बाद उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन की एक नई लहर आई। यह ऐसा युग था जब इस्लाम, ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म, सूफी मत भक्ति की विभिन्न धाराओं ने और नाथ पंथियों, सिद्धों तथा योगियों ने परस्पर एक दूसरे को प्रभावित किया। कबीर और बाबा गुरु नानक जैसे कुछ संतों ने सभी आडंबर पूर्ण रूढ़िवादी धर्मों को अस्वीकार कर दिया। तुलसीदास और सूरदास जैसे कुछ अन्य संतों ने उस समय विद्यमान विश्वासों और पद्धतियों को स्वीकार करते हुए उन्हें सबकी पहुंच में लाने का प्रयत्न किया। तुलसीदास ने ईश्वर को राम के रूप में धारण किया। अवधि में लिखी गई तुलसीदास की रचना रामचरितमानस उनके भक्ति भाव की अभिव्यक्ति और साहित्यिक कृति दोनों ही दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, 16वीं शताब्दी में कृष्ण राधा के प्रति निष्काम भक्ति भाव का उपदेश किसने दिया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चैतन्य ने। चैतन्य देव 16वीं शताब्दी के बंगाल में एक भक्ति संत थे। इन्होंने कृष्ण राधा के प्रति निष्काम भक्ति भाव का उपदेश दिया। अगला प्रश्न है, तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अवधी में। कबीर और बाबा गुरु नानक जैसे कुछ संतों ने सभी आडंबर पूर्ण रूढ़िवादी धर्मों को अस्वीकार कर दिया। तुलसीदास और सूरदास जैसे कुछ अन्य संतों ने उस समय विद्यमान विश्वासों और पद्धतियों को स्वीकार करते हुए उन्हें सबकी पहुंच में लाने का प्रयत्न किया। तुलसीदास ने ईश्वर को राम के रूप में धारण किया। अवधि में लिखी गई तुलसीदास की रचना रामचरितमानस उनके भक्ति भाव की अभिव्यक्ति और साहित्यिक कृति दोनों ही दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी सूरदास के द्वारा रचित है? पहला है सूरसागर, दूसरा है सुरसरावली, तीसरा है साहित्य लहरी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। सूरदास की रचनाएं सूरसागर, सुरसरावली और साहित्य लहरी में संग्रहित है एवं उनके भक्ति भाव को अभिव्यक्त करती है। असम के शंकर देव, जो इन्हीं के समकालीन थे, ने विष्णु की भक्ति पर बल दिया और असमिया भाषा में कविताएं और नाटक लिखे। उन्होंने ही नाम घर स्थापित करने की पद्धति चलाई जो आज तक चल रही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नाम घर स्थापित करने की पद्धति किसने स्थापित किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, शंकर देव। असम के शंकर देव ने विष्णु की भक्ति पर बल दिया और असमिया भाषा में कविताएं और नाटक लिखे। उन्होंने ही नाम घर स्थापित करने की पद्धति चलाई जो आज तक चल रही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मीराबाई के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करें। पहला है, मीराबाई रविदास, जो अस्पृश्य जाति के माने जाते हैं, की अनुयायी थी। दूसरा है, वे कृष्ण के प्रति समर्पित थी और उन्होंने अपने गहरे भक्ति भाव को कई भजनों में अभिव्यक्त किया है। तीसरा है, मीराबाई के गीतों ने उच्च जातियों के रीतियों नियमों को खुली चुनौती दी। चौथा है, ये गीत तमिलनाडु और केरल के जनसाधारण में बहुत लोकप्रिय हुआ। कोट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पहला, दूसरा और तीसरा सही है।
मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी जिनका विवाह 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के एक राजसी घराने में हुआ था। मीराबाई रविदास, जो अस्पृश्य जाति के माने जाते थे, की अनुयायी बन गई। वे कृष्ण के प्रति समर्पित थी और उन्होंने अपने गहरे भक्ति भाव को कई भजनों में अभिव्यक्त किया है। उनके गीतों ने उच्च जातियों के रीतियों नियमों को खुली चुनौती दी तथा ये गीत राजस्थान व गुजरात के जनसाधारण में बहुत लोकप्रिय हुए। अगला प्रश्न है, निम्न में गीत गोविंद की रचना किसने की? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जयदेव। भक्ति संतों का एक महत्वपूर्ण योगदान संगीत के विकास में था। बंगाल में जयदेव ने संस्कृत में गीत गोविंद की रचना की, जिसमें हर गीत का एक विशेष राग और ताल में रचित है। संगीत पर इन संतों का एक महत्वपूर्ण प्रभाव भजन, कीर्तन और अभंग का प्रयोग था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कबीर के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? पहला है, इनके उपदेशों में ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों के बाह्य आडंबर पूर्ण पूजा के सभी प्रारूपों का मजाक उड़ाया गया है। दूसरा है, उनके काव्यों की भाषा बोलचाल की संस्कृत थी। तीसरा है, कबीर निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहला और तीसरा कथन सत्य है। कबीर के उपदेश प्रमुख धार्मिक परंपराओं की पूर्ण एवं प्रचंड अस्वीकृति पर आधारित थी। उनके उपदेशों में ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों की बाह्य आडंबर पूर्ण पूजा के सभी रूपों का मजाक उड़ाया गया है। उसमें काव्य की बोलचाल की भाषा हिंदी थी, जो आम आदमियों द्वारा आसानी से समझी जा सके। उन्होंने कभी कभी रहस्यमयी भाषा का प्रयोग किया, जिसे समझना कठिन होता है। कबीर निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे। उन्होंने यह उपदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष यानी मुक्ति प्राप्त हो सकती है। हिंदू और मुसलमान दोनों लोग उनके अनुयायी हो गए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन पुस्तकों में कबीर के उपदेश संकलित हैं? पहला है गुरु ग्रंथ साहिब, दूसरा है पंचवाड़ी, तीसरा है राग गोविंद और चौथा है बीजक। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पहला, दूसरा और चौथा, गुरु ग्रंथ साहिब, पंचवाड़ी और बीजक। कबीर संभवतः 15वीं-16वीं सदी में हुए थे। वे एक अत्यधिक प्रभावशाली संत थे। उनका पालन पोषण बनारस में या उसके आसपास के एक मुसलमान जुलाहा यानी बुनकर परिवार में हुआ था। उनके जीवन के बारे में हमारे पास बहुत कम विश्वसनीय जानकारी है। हमें उनके विचारों की जानकारी उनके साखियों और पदों के विशाल संग्रह से मिलती है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इनकी रचना तो कबीर ने की थी, परंतु ये घुमंती भजन गायकों द्वारा गाए जाते थे। इनमें से कुछ भजन गुरु ग्रंथ साहब, पंचवाड़ी और बीजक में संग्रहित एवं सुरक्षित हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गुरु नानक के संबंध में कथनों पर विचार करें। पहला है, गुरु नानक ने अपने अनुयायी के लिए करतारपुर में एक नियमित उपासना पद्धति अपनाई, जिसके अंतर्गत उन्हीं के शब्दों को गाया जाता था। दूसरा है, उनके अनुयायी अपने अपने पहले धर्म या जाति अथवा लिंग भेद को नज़रअंदाज करके एक साझी रसोई में इकट्ठे खाते पीते थे, जिसे लंगर कहा जाता था। कूट का प्रयोग कर सही कथन का चयन करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहला और दूसरा दोनों कथन सही है। कबीर की अपेक्षा बाबा गुरु नानक के बारे में हमें कहीं अधिक जानकारी मिलती है। तलवंडी में जन्म लेने वाले बाबा गुरु नानक ने करतारपुर में एक केंद्र स्थापित करने से पहले कई यात्राएं की। उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए करतारपुर में एक नियमित उपासना पद्धति अपनाई, जिसके अंतर्गत उन्हीं के शब्दों को गाया जाता था। उनके अनुयायी अपने अपने पहले धर्म या जाति अथवा लिंग भेद को नज़रअंदाज करके एक साझी रसोई में इकट्ठे खाते पीते थे, जिसे लंगर कहा जाता था। बाबा गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की थी, उसे धर्मशाल कहा गया। आज इसे गुरुद्वारा कहते हैं।
अगला प्रश्न है, उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए धर्मशाल या गुरुद्वारा का नियुक्त किसने किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए गुरु नानक देव। अनुयायी अपने अपने पहले धर्म या जाति अथवा लिंग भेद को नज़रअंदाज करके एक साझी रसोई में इकट्ठे खाते पीते थे। इसे लंगर कहा जाता था। बाबा गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की थी उसे धर्मशाल कहा गया। आज इसे गुरुद्वारा कहते हैं। अगला प्रश्न है, 1539 ईस्वी में गुरु नानक की मृत्यु के बाद किससे उनका उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लहणा। 1539 में अपनी मृत्यु के पूर्व बाबा गुरु नानक ने एक अनुयायी को अपना उत्तराधिकारी चुना। इसका नाम लहड़ा था, लेकिन ये गुरु अंगद के नाम से जाने जाते थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, गुरु अंगद ने गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किया और उस संग्रह में अपनी कृतियों जोड़ उसे एक नई लिपि गुरुमुखी लिपि लिखा। दूसरा है, गुरु रामदास के 3 उत्तराधिकारियों ने अपनी रचनाएं नानक नाम से लिखी। कूट का प्रयोग कर असत्य कथन का चयन करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल दूसरा कथन असत्य है। पहला सत्य है, गुरु अंगद नाम का महत्व यह था कि गुरु अंगद बाबा गुरु नानक के ही अंग माने गए। गुरु अंगद ने बाबा गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किया और उस संग्रह में अपनी कृतियां भी जोड़ दी। संग्रह एक नई लिपि गुरुमुखी के नाम से लिखा गया। गुरु अंगद के 3 उत्तराधिकारियों में भी अपनी रचनाएं नानक के नाम से लिखी। इन सभी का संग्रह गुरु अर्जुन ने 1604 में किया। इस संग्रह में शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव और गुरु तेग बहादुर जैसे सूफियों, संतों और गुरुओं की वाणी जोड़ी गई। अगला प्रश्न है, गुरु ग्रंथ साहिब का रचना किस भाषा में की गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए गुरुमुखी लिपि में। गुरु अंगद नाम का महत्व यह भी था कि गुरु अंगद बाबा गुरु नानक के ही अंग माने गए। गुरु अंगद ने बाबा गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किया और उस संग्रह में अपनी कृतियां भी जोड़ दी। संग्रह एक नई लिपि गुरुमुखी में लिखा गया। गुरु अंगद के 3 उत्तराधिकारियों ने भी अपनी रचनाएं नानक के नाम से लिखी। इन सभी का संग्रह गुरु अर्जुन ने 1604 में किया। इस संग्रह में शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव और गुरु तेग बहादुर जैसे सूफी, संतों और गुरुओं की वाणी जोड़ी गई। अगला प्रश्न है, सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब में किन सूफी संतों और गुरुओं की वाणी को जोड़ा गया? पहला है शेख फरीद, दूसरा है संत कबीर, तीसरा है भक्त नामदेव और चौथा है गुरु तेग बहादुर। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। गुरु अंगद नाम का महत्व यह था कि गुरु अंगद बाबा गुरु नानक के ही अंग माने गए। गुरु अंगद ने बाबा गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किया और उस संग्रह में अपनी कृतियों को भी जोड़ दिया। संग्रह एक नई लिपि गुरुमुखी में लिखा गया। गुरु अंगद के 3 उत्तराधिकारी ने भी अपनी रचनाएं नानक के नाम से लिखी। इन सभी का संग्रह गुरु अर्जुन ने 1604 में किया। इस संग्रह में शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव और तेग बहादुर जैसे सूफियों, संतों और गुरुओं की वाणी जोड़ी गई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु गोविंद सिंह ने 1706 में वृहद संग्रह के रूप में प्रमाणित किया। दूसरा है, 17वीं शताब्दी में गुरु द्वारा हरमंदिर साहब के आसपास रामदासपुर शहर विकसित हुआ, जो एक वस्तुतः स्वायत्त था, जिसे सिख समुदाय राज्य के अंतर्गत राज्य मानते थे। तीसरा है, मुगल सम्राट जहांगीर ने इस समुदाय को एक संभावित खतरा माना और उसने सिख गुरु तेग बहादुर को मृत्यु दंड का आदेश दे दिया। चौथा है, 1699 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की संस्था का निर्माण किया। कूट का प्रयोग कर असत्य कथन का चयन करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केवल तीसरा कथन असत्य है। गुरु गोविंद सिंह जी ने 1706 में गुरु ग्रंथ साहिब के संकलन को अंतिम रूप दिया। 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में केंद्रीय गुरुद्वारा हरमंदिर साहब के आसपास रामदास
पूर्ण शहर विकसित होने लगा था। प्रशासन में यह वस्तुतः स्वायत्त था। आधुनिक इतिहासकार इस युग के सिख समुदाय को राज्य के अंतर्गत राज्य मानते हैं। मुगल सम्राट जहांगीर इस समुदाय को एक संभावित खतरा मानता था। उसने 1606 में गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड का आदेश दिया। 17वीं शताब्दी में सिख आंदोलन का राजनीतिकरण शुरू हो गया, जिसके दूरगामी परिणाम यह हुआ कि 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की संस्था का निर्माण किया। खालसा पंथ के नाम से जाना जाने वाला सिख समुदाय अब एक राजनीतिक सत्ता बन गया। अगला प्रश्न है, 1606 ईस्वी में मुगल सम्राट जहांगीर ने किस सिख गुरु को मृत्युदंड देने का आदेश दिया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गुरु अर्जुन देव। 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में केंद्रीय गुरुद्वारा हरमंदिर साहब के आसपास रामदासपुर शहर विकसित होने लगा। प्रशासन में यह वस्तुतः स्वायत्त था। आधुनिक इतिहासकार इस युग के सिख समुदाय को राज्य के अंतर्गत राज्य मानते हैं। मुगल सम्राट जहांगीर इस समुदाय को एक संभावित खतरा मानता था। उसने 1606 में गुरु अर्जुन को मृत्युदंड देने का आदेश दिया। 17वीं शताब्दी में सिख आंदोलन का राजनीतिकरण शुरू हो गया, जिसका दूरगामी परिणाम यह हुआ कि 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की संस्था का निर्माण किया। खालसा पंथ के नाम से जाना जाने वाला सिख समुदाय अब एक राजनीतिक सत्ता बन गया। अगला प्रश्न है, गुरु नानक ने अपने उपदेशों को सार को व्यक्त करने के लिए 3 शब्दों का प्रयोग किया था। वे 3 शब्द कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नाम, दान और स्नान। उन्होंने एक ईश्वर की उपासना के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने आग्रह किया कि जाति, धर्म और लिंग भेद मुक्ति प्राप्ति के लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। उनके लिए मुक्ति किसी निष्क्रिय आनंद की स्थिति नहीं थी, बल्कि सक्रिय जीवन व्यतीत करने के साथ साथ सामाजिक प्रतिबद्धता की निरंतर कोशिशों में ही निहित थी। अपने उपदेश के सार को व्यक्त करने के लिए उन्होंने 3 शब्दों का प्रयोग किया, नाम, दाम और स्नान। नाम से इसका तात्पर्य सही उपासना से था, दान से तात्पर्य था दूसरों का भला करना और स्नान से तात्पर्य आचार विचार की पवित्रता। आज उनके उपदेशों को नाम जपना, कीर्त करना और वंड छकना के रूप में याद किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग चैप्टर 7 से रिलेटेड क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।